टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ। किस चीज़ का? गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण बल का। कि पिंड, जो ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं वो प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसलिए इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। को आकर्षण बल भी कहा जाता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल ही होता है, क्योंकि दो पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सबसे पहले कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन के नियमानुसार गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है वो हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को जरूर शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, पहले ही हमने कहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह आकर्षण बल ही है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करेगा, यह आपको ध्यान देना है। तो पहला बात क्या है कि जो पिंड हैं उनका कुछ ना कुछ मास होगा, मतलब द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान का प्रोपोर्शनल कौन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, वही जो आकर्षण बल है। सेकेंड नियम क्या है? किन बात पर, किस सेकेंड बात पर, कौन सा सेकेंड बात है, किस पर निर्भर करता है? तो दूसरी बात है कि जो दोनों पिंड होंगे उन दोनों के बीच की जितनी दूरी होगी उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? लगने वाला आकर्षण बल, वही गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक पिंड m1 है, यहाँ एक पिंड m2 है और दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। और यहाँ लगने वाला आकर्षण बल F, यहाँ लगने वाला आकर्षण बल F, यह इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इस नियमानुसार हम कह सकते हैं कि यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो? r हो, तो पहले जो कंडीशन है वो कहेंगे क्या कि जो F होगा वह m1 इंटू m2 का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। और सेकेंड क्या है कि जो F होगा वह 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि जो F है वह दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। उसको हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, यह है गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप इस चीज को नोट कर लीजिए और यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलेगा, वो ध्यान से आप देख लीजिए। तो इसको आप नोट करेंगे इन दोनों कंडीशन से। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से, दोनों शर्तों से F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 और बटा r का स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे हम, बराबर का चिन्ह रखेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक नियतांक होता है जिसको हम कैपिटल G से दर्शाएंगे, m1 m2 बटा r का स्क्वायर। अब F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा r², यह फार्मूला हुआ किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। जहां हम कह सकते हैं कि कैपिटल G एक नियतांक है, जिसको हम अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं किसको? कैपिटल G को। इसका मान फिक्स होता है। इसका मान क्या होता है?
फिक्स होता है। तो जो इसका मान होता है कैपिटल जी का मान, यह आप याद रखिए 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ये जो कैपिटल जी का मान होता है फिक्स होता है, वो हर जगह हमेशा एक समान रहता है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। याद रखिएगा ये जो बल है यह कौन सा बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल है। इसमें जो बल है इसका हमेशा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एसआई मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। मतलब एसआई जो एफ का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको हम एन से दर्शाते हैं। और एक होता है सीजीएस मात्रक, कौन सा, सीजीएस मात्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। डाइन नहीं, डाइन, ठीक है। तो सीजीएस मात्रक डाइन होता है बल का, और एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जी है यह क्या होता है, एक अदिश राशि। जी क्या है, एक अदिश राशि। कैपिटल जी क्या है, एक अदिश राशि है। तो ये चीज आप इसको नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के लिए। ये है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम।